Bro, paman sa pamamahay ko lang. Gago. राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री बाबाजी पहचान पाए होंगे ये यहाँ पे जब कोल्ड स्टोर टूट रहा था तब आपकी मुलाकात हुई थी अच्छा 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 अच्छा। ये विष्णु दादा जी थे हाँ वही कोल्ड स्टोर हाँ हाँ हाँ। नहीं आप बत्ती है कहाँ नहीं वो कोने भाई ऊपर नीचे करो ऊपर वही करो हाँ ऊपर का ऊपर वाला वाह गजब है सुशील जी बड़ा आनंद है आनंद भी है आज आप तो कथा वाचक हैं हमारे विचार आरती श्री शंकर जी के भागीरथ को यदि गंगा सब जगह ने स्नान किया वाह भागीरथ को यदि गंगा सब जगह ने स्नान किया बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किया। आप नशे में मस्त रहो पियो भांग पर खप्पर में आप नशे में मस्त रहो पियो भांग खप्पर में ऐसे दयाल लंका तो रावण को रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या बात है। 108 देवियों के नाम। अरे वाह, अच्छा, बहुत सुंदर। क्या बात है। काफी सुंदर। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ये नीलकंठ का नाम। बोलो उमापति महादेव महादेव की जय। अच्छा, अरे वाह। मनमोहन की दी मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट बख्शीश दिए, मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिए। क्या बात। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया, ब्राह्मण को कर्मकांड और सन्यासी को त्याग दिया, जिस पर तुम्हारी कृपा भाई उसी को अनगन राग दिया, जिसने ध्याया उसी ने पाया महादेव तेरे वर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्या बात। ये 108 देवियों के हैं। हमारे घर पे ही मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इतनी जगह जो है में सुखाए गए। हाँ, ये तुलसी बन है। अरे जैसे तुलसी कटने जाते हैं, जब कोई दर्शन करने जाए बजरंग बली के, तो इधर भी तुलसी बन, मतलब तुलसी बन इधर के खड़े हुए देखिए, जो प्रभु जी कह रहे हैं उनको बनाइएगा, ऐसे बनाते तरीका सीखिए। हाँ, क्या कह रहे थे प्रभु जी आप? ये तुलसी वन है, जो प्रवेश करे अंदर तो तुलसी वन से हम लोग उसके परमिशन ले करके अंदर जाए। तो इसलिए तुलसी वन। बहुत बढ़िया। तो वृंदावन ही है, वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जो वन है उसी का नाम वृंदावन। वृंदावन। बहुत सुंदर। और देखो लखनऊ में वृंदावन है? इसकी आवाज आपको सुनाते हैं आरती वाली। अच्छा, ठीक है। साहिब बंदगी। साहेब अब इधर बनाना। हाँ, बहुत सुंदर। तो आरती इसी से करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो पूरा म्यूजिक है। गुजरात बना। कितनी सुंदर छवि है, कल्पना क्या है। साक्षात प्रभु जी विराजमान है। जुगल जोड़ी है बोलो जुगल। श्री राधा रानी सरकार लाल की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो। राधा मेरी नाथ पिता मेरा। जब ये वो तो उठाया ऊपर का। नहीं, वो बाजा बजा। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि जब हाँ। अंधेरे अंधेरे पूजा होते तो वो साथ हो जाते हैं। तो प्रभु जी आप यहाँ कब से हम नहीं नहीं, हमारी कुटिया नहीं है। नहीं, नहीं, हम तो कभी अपना करते नहीं। ये तो आपका, ये तो शरीर प्रभु अपना जी, नहीं है। हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है, और ये आपकी महानता और है। ये हमारा कुछ है भी नहीं है। हाँ, उन्हीं का है, जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और कहना भी नहीं चाहिए। ये शरीर अपना नहीं है। बिल्कुल। ये ज्ञान विचार आंखें कान कुछ भी अपना नहीं है। क्या बात, महान है आप। नहीं। रघुराज वाटिका है ना।
रघुराज बाटी का नाम। हाँ रघुराज हमारा नाम। अरे वाह, जो लोग कहते हैं बस वही है। अच्छा देखो देखो, है ना, एक पंथ दो काज हो गए। प्रभु जी का भी नाम है ही है, और वो प्रभु जी है ही है, ठीक है ना। आइए महाराज और स्वयं, और अयोध्या भी कोई निकट है। ईश्वर की कृपा से हाँ। रघुराज के बाद में 5 पीढ़ियों के पिताजी हमारे परमेश्वर अच्छा। रूपन, नारायण, ओह, महावीर, हेमराज, मतलब 5 पीढ़ियों अब बात करके पूर्वजों से नाम लिखा है। धन्यवाद, क्या बात है, वाह बहुत अच्छी। कभी खड़ा बाजार में मांगे सब है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्या बात है। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के कंधे पर सब डाल दे वो बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, तेरी हर मुश्किल को वो आसान करेगा। क्या बहुत बढ़िया, गजब प्रभु जी, गजब। अब देखो, किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपने अंदर झांक करके देखें कि कहीं हम ऐसे हैं तो नहीं। देखो, हम सामने वाले पर एक उंगली उठाते हैं और प्रभु जी 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। मतलब हम तो सिर्फ एक उंगली उठा रहे हैं सामने वाले पर, लेकिन हमारी ओर एक नहीं, 2 नहीं, 3 उंगलियां इशारा कर रही हैं कि पहले अपने को देखो, अपने को देखो, है तब ना। दूसरे पर उंगली उठाओ। हाँ, ऑटोमेटिक, यानी कि सब कुछ प्रभु की लीला है, पहले से प्लानिंग है कि जब तुम एक उंगली दूसरे पर उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करेंगी। बहुत और आइए महाराज, बहुत सुंदर, क्या बात है। विजय जी मान गए। ऐसे स्थान हम घोड़ा करते हैं, भाग्य से मिलते हैं, हम्म, नसीब से मिलते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो। चिंता करते हो, रोते हो, जीतते हो, तुम्हारा क्या गया, है ना। जो रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया इसी भगवान को दिया। क्या बात है। अभी और है, अब देखो, इधर भी देखिए महाराज जी। है ना। हाँ। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। बताइए, है ये तो पर डे रोजाना पढ़ने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, सुनने के शब्द हैं, पढ़ने के शब्द हैं। अब देखो, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिट जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, तुम अपने अंदर की भगवान को, तुम अपने अंदर के भगवान को अर्पित करो। अच्छा, अब आगे, हाँ, इधर भी देखिए। वह चिंता
शोक सर्वदा मुक्त रहे। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, उसी से तू सदा जीवन युक्त आनंद का अनुभव करेगा। बहुत बढ़िया। इधर को एक मिनट आइएगा, देखो जहाँ हाँ जहाँ संपर्क अच्छे। ये देखिए राम, हाँ, अरे वाह क्या बात है। जय हो जय हो जय हो। ये राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, भरत, शत्रुघ्न, क्या बात है, वाह। ये महाराज जो है हाँ। किसी में बाल बच्चे नहीं थे किसी व्यक्ति के, तो हमें यहाँ पर भगवान दर्शन करने आता, बहुत परेशान था, तो हमारी मुखारबिंद से निखर गया, उसके बाल बच्चे हो गया, तो ये प्रतिमा और ये सब वो उसने बनवा दिया। आप उन्होंने बनाया, क्या बात है, बहुत अच्छे। कहीं डिजाइनिंग हमने किया है, नहीं डिजाइनिंग भी भगवान की कृपा से हमने किया। एक एक पाइप, जितने पाइप नहीं होते कि इसकी डिजाइनिंग है, ये और एक पावा पर हाँ, नीचे से, हाँ। और बहुत मजबूत है, नीचे से भी सपोर्ट सब लगा अरे हुआ है। वाह, देखो देखो, बहुत अच्छे से मजबूत बनवाया है। कहते हैं लोहा लाट बनवाया, तो हमने कहा लोहे के बनवा दो, तो कहते हैं सीमेंट का लोहा लाट, और सीमेंट कभी चिटकना है, तो उसके 50 साल के बाद उसको क्रेक होना वो नहीं होना, बिल्कुल। और करीब से आइए, हम गए चित्रकूट, हाँ। तो हमने कहा ऐसा शीशा लगाइए कि चौगिर्दों भी प्रतिमा दिखाई पड़े। हाँ 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 बिल्कुल, वाह देखो, है ना, चारों तरफ, पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये सब लिखे हैं कि यहाँ पर कोई हाँ। मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति आए और इनको पढ़े बिना ना जाए, हाँ ना जाए। पढ़े, है ना, बहुत अच्छा। पढ़ के और अपना जो धारण कर ले, और हम लोग तो बहुत गरीब थे, 2-2 रुपया मजदूरी किया, मगर भगवान को नहीं बोले। बहुत पहले हम गए थे जिला कामरूप 76 में, तो हमारा दिल था कि हम तांत्रिक बनेंगे। फिर गुरु जी ने कहा कि बेटा क्या बनोगे? हमने कहा हम बहुत बड़े तांत्रिक बनेंगे और भक्ति करेंगे। बोले बेटा ये रास्ते अलग अलग हैं, तांत्रिक अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। अलग चीज, हमने कहा गुरु जी पैर पकड़ लिया, हमने कहा आप मार्गदर्शन करिए। तो कहीं आप बच्चे हैं, एक बेटी है, अब तो पोती पोता बहुत लोग हो गए हैं, अच्छा और फिर 1 जनवरी में 70 साल की उम्र पूरी हो गई है। अच्छा, आपकी 70 वर्ष में, बहुत अच्छे, 17 साल हमने कभी मनाया नहीं अपना जन्मदिन, मगर पोता सब बराबर के हमारे हो गए। हाँ बिल्कुल। बोले कि हम शुरू करते हैं अब, तो हम उसको मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा, अब शुरू हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। क्या बात है। आप अपने थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताएं, थोड़ा बैठ लें यहाँ पे, हाँ, यहीं पे बैठिए। बैठते हैं ना, हाँ, बैठते हैं, जी जी, ठीक है ना। दिनचर्या ये है हाँ कि हम जो व्यक्ति गलत है, नशा में यहाँ फंसे हुए हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम उनके पहले परिवार वालों से मिलते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, फिर उन ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर ने हमें एक कला दे रखी है, शब्दों द्वारा मनुष्य को मोड़ना। वाह क्या बात, जैसे एक सरिया को मोड़ो और थोड़ी मारते रहो, फट जाएगा मगर टूटेगा नहीं। टूटेगा, लोहार क्या करता है, उसको गर्म करता है और संसी से मोड़ करके और फिर टोट बना देता है अपने हिसाब से। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से कहते 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 और उसके पीछे पड़ते नहीं है। जो कह देता है कि मुझे मरना कबूल है मगर नशा छोड़ना कबूल नहीं, उसके पीछे नहीं। जो कहता है महाराज छोड़ना चाहते हैं मगर छूटता नहीं है, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये हो सकता है। जैसे ऊसल में बीज बो
क्या होगा? उपजाऊ जमीन को उपजाओ तो अच्छा होगा। कहते हैं क्या, गधान के गंग नहाए, कान सोए के सिंदूर चढ़ाए। शरीर को सिंदूर चढ़ाओ कोई मतलब नहीं। जी के इंसानियत हो उसको इंसान बनाइए। वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो हम कहते रहते हैं, फिर टाइम देते हैं 1 महीना का। 1 महीना में आप छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ दो तुम्हें हम वो दंड देंगे कि आज तक आपको कोई दंड ऐसा दिया नहीं हो, कोई विधान में कहीं पर लिखा भी नहीं है। जब पूरा हो जाता है तो सुबह साइकिल उठाते हैं, चाहे हमारा भतीजा लगे, चाहे बेटा लगे, चाहे चाचा लगे, चाहे बाबा लगे, साइकिल से उतरे भैया सीताराम, पैर छुए चले आए, पैर छुए चले आए। तब तक वो छोड़ नहीं देता, तब तक हम पैर छूना बंद नहीं करते। सुबह सुबह उसके पैर छूने जाते हैं। क्या बात है। अंत में उसको लाज आई जाती है ना। बताइए, यानी कि दूसरे को सद्मार्ग पर लाने के लिए हम कितना बड़ा त्याग करते हैं, मतलब महाराज जी कितना बड़ा त्याग करते हैं कि उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं। बताइए, बहुत सुंदर, क्या बात है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, आप रात को कितने बजे सोते हैं? रात को 10 से 11 के बीच में सो जाते हैं। 4 बजे, हाँ 4 बजे जग ही जाते हैं। जग जाते हैं, अच्छा। मतलब 5 घंटे के ऊपर नहीं सोते। अच्छा, हमने इसलिए आपसे प्रश्न किया, आप अपनी अवस्था 70 वर्ष की बता रहे हैं, लेकिन आप लगते नहीं है कि अभी 70 के हो गए, है ना। आप लगते नहीं, आपके बेटा पोते हमारा, पोते हमारे, हाँ। पोती हमारी शादी करने वाली हो गई। बेटा हाँ। हमारा 45 साल का है, बड़ा वाला। जी। क्योंकि 25 साल वो हमसे छोटा है बेटा हमारा, और 25 साल बेटे से बेटी छोटी है। 25 साल एक गणित है। अगर आप बड़ा बेटा, आप तो गणित फेल हो रही है, जो पुरानी गणित थी फेल हो रही है। मैं पहले 20 साल में बेटा हो जाता था, क्योंकि 17-18 साल में शादी हो जाता है। उसके बाद बेटा 20 साल में हो जाता है। अब तो 25 साल मान लो, तो 25 साल के दे करके हम लोग बाबा की उम्र का गणित निकालते हैं कि तुम्हें बाबा की इतनी उम्र हो गई। अच्छा, क्या। और कहीं पर मंदिर पर दान पात्र नहीं, किसी से कोई 10 रुपया चढ़ाया गया तो चलते हुए कोई कन्या निकलेगी, उसको दे देंगे, हमें उसकी व्यवस्था। और सबको अच्छी बात बताते हैं। हमारे परिवार में कोई सुर्खी तक खाता नहीं है, बिल्कुल। हमने बच्चों की शादी किया है अपने, वो छोटे बेटे की। आदमी समझ में आ गया, हमने कहा आप परेशान मत होना, कुछ भी न दो। जी। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, जो आप का जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मतलब ये आप इसमें आप क्या लेते हैं, मतलब ऐसा क्या भोजन आप पाते हैं जो 70 वर्ष की अवस्था आपकी हो गई लेकिन लग नहीं रहे कि आप 70 के हैं? बिल्कुल सही कहा आप, अच्छी बात पूछा, क्योंकि आप सुनेंगे तो हमारी बात और भी लोगों को सुनेंगे, आप संदेश बताएंगे आप। पहुंचे। हाँ। अभी हम लकड़ी की बनाई हुई रोटी खाते हैं। लकड़ी की, मतलब चूल्हे पर की लकड़ी। चूल्हे पर, अच्छा चूल्हे की रोटी खाते हैं, ठीक है। अगर 20 किलो गेहूँ है तो उसमें 10 किलो चना पिसवा करके 20 किलो गेहूं में 10 किलो चना। पिसवा करके, हाँ। चावल मुझे हो गई है करीब 7-8 साल हमने खाया नहीं। चावल नहीं खाया, ये बात। और गाय का दूध सेवन करते हैं, भैंस दूध खाते नहीं। भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का ही दूध पीते। ये बहुत देसी गाय का। अच्छा। फल से कोई लगाव नहीं है, मिले तो ठीक, ना मिले कभी खाने का दिल नहीं होता कि हम कोई फल खाएं। ये बात ठीक है। बस दूध मिलना चाहिए। दूध मिले तो रात को दूध पीते हैं या सुबह? नहीं, रात में दूध खाना खाने के बाद में, हाँ। और दोपहर में ये एक रोटी, थोड़ी सी चीनी
और दूध में पकाई हुई रोटी इसमें छोड़ करके बहू लोग पका देती हैं शाम को दोपहर में। दोपहर में एक रोटी। एक रोटी और एक रोटी कोई सब्जी हो उसके साथ खा लेते हैं। मतलब रोटी एक ही खाते हैं? रोटी दो खाते हैं, मतलब एक एक रोटी रोटी सब्जी के साथ में हाँ, एक और सब्जी एक दूध के रोटी साथ में। के साथ। दूध दूध में के साथ। उसको टूट तो करके दूध तो रात को लेते हैं दोपहर को? दोनों टाइम। दोनों टाइम लेते हैं। अच्छा, मतलब 2 रोटी खाते हाँ, हैं। और 70% भोजन दोपहर में और 50% रात में, मतलब आधा भोजन। ये बात ठीक है। तो वैसे मतलब ये जो 20 किलो गेहूं में है ना, यानी कि 10 किलो चना व्यक्ति को पिसवाना चाहिए। हाँ ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप रोटी भी 2 ही खाते हैं। तो हम कहते हैं बहू लोग थोड़ी मोटी रोटी बना देती है। हमने कहा देखो बहू हमारी बहुत चालू है, हाँ। कि 2 ही रोटी खाएंगे पिताजी, हाँ, तो मोटी बना तो देते हाँ हैं। फिर आटा जार लग जाए। हाँ, हाँ, तो ज़्यादा मोटी भी नहीं, और खाएं तो हम 2 और खा सकते हैं। हाँ, खाते 2 हैं। 2 ही खाते हैं। और 50 साल के बाद में हम्म, ज़्यादा भोजन खाने से हम्म, ताकत नहीं बढ़ती, ताकत घटती है। घटती है। ये बात। आपकी सोच अच्छा होना चाहिए, किसी पर घृणा नहीं, किसी पर उसे अभी वही आप लोग कह रहे हाँ। थे कि एक अभी उठाओगे तीर को हाँ, मतलब जी, जी। अगर हम आप साथ नहीं भलाई कर सकते हैं तो आपकी आलोचना भी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। सही करें। बहुत शुक्रिया। और अच्छा महाराज जी, आपसे थोड़ा से हम प्रश्न करते हैं, आपको तो ज्ञान होगा जो नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कि मुझसे बड़ा अज्ञानी संसार में दूसरा नहीं है। मैं जैसे इतना बड़ा अज्ञानी हूँ। जरा परीक्षित से और कलयुग से जब मुलाकात हुई, बहुत ही वार्तालाप हुई, बोला तुम किस तरह से राज चलाओगे, तो 99 कमियां बताया कि इस तरह से हम चलाएंगे, गंदी गंदी बातों सब कुछ। हाँ, और एक कौन सी एक बात बता दिया जो राजा परीक्षित खुश हो गए उसके ऊपर, कलयुग के ऊपर। देखिए किसने, मतलब कलयुग ने। 99 कमियां बताया अपनी। हाँ 99 मतलब सारा उल्टा बताया, हाँ, और एक खूबी बताया। और कौन सी खूबी है जो राजा परीक्षित खुश हो गए। देखिए कलयुग में सबसे बड़ी एक खूबी है, एक सबसे बड़ा सद्गुण है। कलयुग में सब अवगुण हैं। राजा परीक्षित ने भी जब कली को स्थान दिए, पहले 4 दिए थे, पूरे दिए 5 हैं। पहले 4 दिए, जुआ, हिंसा, शराब, परस्त्री गमन। फिर कली ने कहा था कि महाराज जहाँ तक भी मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ तक आपका ही साम्राज्य है। यदि आप एक अच्छा स्थान मुझे दे देते तो आपकी बड़ी कृपा हो जाती। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि गीता में लिखा है कि स्वर्ण में भगवान का वास है, और फिर कली का वास यहाँ क्यों? तो जो धन बेईमानी से अर्जित किया जाए, अर्जित किया गया उसमें कली का वास है, परंतु जो धन हक हलाल की कमाई से बनाया है और उससे बनाया गया जो स्वर्ण है उसमें ईश्वर का वास है, कृष्ण कहीं का। पर ग्रंथ में मिला है। जी, कलयुग जो है एक शब्द पर परीक्षित भी खुश हो गए। हाँ, कौन बात से खुश हो गए? बोला कि हमारे कलयुग में नाम कीर्तन करने से खाली आपको जंगल नहीं जाना है, बिल्कुल। परिवार को नहीं छोड़ना है, न शरीर को तपाना है। कलयुग खाली केवल नाम आधारा और सुमिर 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 उतरे उतरे पारा। बस। और ये इस बात से वो बड़े प्रसन्न हुए कि कलयुग में सिर्फ नाम कीर्तन करने से व्यक्ति की मुक्ति हो मुक्ति हो जाएगी। जाए। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये सबसे अच्छा सद्गुण है, बाकी सब अवगुण ही अवगुण है कलयुग। है। तो ये सब। इसलिए अब हमारे बेटे हैं, ईश्वर की दया से
पहला सुख निर्मल काया, आप साथ हम ठीक ठाक बैठे, इससे बड़ा वो कोई सुख हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। अभी हम लोग बहुत बड़ा पहलवान न हो, अभी हम लोग कलाई पकड़ लेंगे, वो छुड़ा नहीं पाएंगे। तो योगा वगैरह भी करते हाँ, हैं? योगा करते हैं सुबह। अभी आप लोग करें तो आपको सिखा सकते हैं। वाह, क्या बात है। अगर आप लोग करें तो हम आपको सिखा देंगे। और पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं है, हाँ, वो मगर तो- यह है कि अपने शरीर को अपनी जीविका चलाने के लिए तो हमें ज्ञान होना चाहिए। कहीं से आप लोग कथा वाचक हैं, दुनिया अगम है, दुनिया जो जो, अगर आपको अगर टाइम हो तो 2 मिनट की हमने आपको किसी ने कहा कि दुनिया जो जो आगर, जो लोग कहते हैं महाराज आप बहुत कुछ है, हमने कहा नहीं, दुनिया जो जो आगर। तो एक के नौजवान लड़की की शादी हुई, गाड़ी हटाना पड़ेगा। कैसा फोटो गाड़ी खड़ी है का, हाँ, तो निकल जाएगी बगल में, उन्हें अगर निकल खोते तो बगल से निकाल लेंगे। निकलेंगे। आपके ये आपका है? नहीं, हमारी तो सब आप लोगों का, हमारा कुछ है नहीं। नहीं, ये रहते ही तो हैं। हाँ, साथ में हैं। और यहाँ आगे सुरानी धाम है, वहाँ भी रहते हैं। हम निकल गए। हाँ, निकल जाएगी, बड़ा गेट है। तो वो लड़का जो है पहले से कुछ निशानेबाज था, अच्छा। तो जब उसकी पत्नी आई, धर्म पत्नी, तो बड़ा आंगन था, तो उतनी दूर पर खड़ा करे और कहा नथनी उठाओ। नथनी उठाए तो 20 कदम पछड़ करके और मारे तो नथनी के तीर से तीर निकल जाए। वाह। तो धीरे धीरे बरसों बीत गई, तो वो उसकी पत्नी दुबली होती चली जाए कि किसी दिन चूक जाएंगे तो ये नाक वाक हमारी नहीं चलेगी। टेंशन। तो पहले हाँ टेंशन हो गया, तो पानी भरने गई, तो लोग औरतें देखी भाई खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर में दूध भी होता है, गाय है, भैंसे हैं, तुम बिटिया इतनी दुबली हो गई हो, तो बतावे नहीं। तो एक बुढ़ी थी, बोला कि तुम लोग भागो हमसे बताओ। तो वो बताया कि ऐसी थी अम्मा बात है। तो तीर निखाने के बाद मियाँ उससे कहता है तुम कहो बहुत तीरंदाज, तो कहती थी बहुत तीरंदाज। तो कहना कि कल जो निखारेगा तो आप ये नहीं कहना कि बहुत तीरंदाज, ये कह देना कि दुनिया जो जो आ गई। जब निखारिश तो यह है बात, कह दें कि दुनिया जो जो आ गई। तो कहीं ठीक है, हम देखेंगे जाकर दुनिया में कौन हमसे बाहर निशाने बाहर नहीं। तो गए, तो रास्ते में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मिले, भैया तुम कौन हो? कहीं हम तीरंदाज हैं। अरे कहीं तो 2 जने हो गए, फिर आगे बढ़े 3 लोग हो गए, फिर आगे बढ़े 4 लोग हैं। फिर एक राजा के यहाँ गए, तो राजा से बोले भाई नौकर रखोगे? बोले भाई तुम्हारे में क्या ज्ञान है? बोले हम लोग तीरंदाज हैं। तो राजा के सामने सब लोग खड़े हुए, तो उसने बोला एक से, भाई तुम्हारी क्या तीरंदाजी बताइए? बोले कि हम 100 क्वास देखते हैं। बोला यार ये बड़ा अच्छा काम है, 100 क्वास तक हमारी राज है, कोई बहिया आवे कहीं आग लगे तो उसका बता देगा। बोले ठीक है। एक से बोले हम 100 क्वास तीर मारे थे। बोला यार ये तो बड़े काम का आदमी है। तीसरे से बोले भाई आप? तो बोले हम जो है हमारा नाम है कम चलन, हम 1 घंटा में 100 क्वास जाए और लौटे ही थे। बोला यार आओ बड़े काम का आदमी है। अब वो सोचें कि हम का बता दी, हम तो इनके आगे कुछ है ही नहीं। तो बोले कि हम नौकरी नहीं करेंगे। वो वहीं से वापस गए, उसी दिन से नथनी निखारना से तीर बंद कर दी, और राजा उन लोगों की परीक्षा करना शुरू कर दी। कहीं देखो मेरा लड़का गया है पूरब दिशा को शिकार करने के लिए, क्या कर रहा है? तो देखा, तो बोला कि भाई एक बालक जो है पीपल के पेड़ तले पितंबर बिछाए सो रहा है और घोड़ा बांधा हुआ है, ऊपर से एक सरप उतर करके उससे काटे जा रहा है। तो राजा घबरा उठे, तो तीर वाले से कहा तीर मारो तीर मारो, तो वो देख तो रहा नहीं रहा है। तो मतलब हम आप देख रहे हो तो बता दोगे कि वो
डंडा की चोटी है, उसी पर धर के मार दी न, जा करके उसके फन पर नप गया। कम चलन गए, उनको जगाए जा करके, जागे तो वो लोग बताए कि भाई पीर और शराब को लेके आना, नहीं तो कहेंगे तीनों लोग आपस में मिल लिया, अपनी बात रखी। तो राजा को विश्वास हुआ, जब लाए काफी इनाम मिला। तो ये बात नहीं, हर चीज में इतनी है, कितने लोग रोड पे जाओ, लाखों लोग पीछू हैं और करोड़ों लोग आगे हैं, सही किस किस को पछाड़ोगे। सही